अच्छा, अब हम वापस आ गए हैं ब्रेक से। तो मुझे बता दें, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ सबको आ रही है मेरी, या आवाज़ नहीं आ रही, या सब अभी ब्रेक से वापस ही नहीं आए? जी। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? जी यस सर। सर। जी सर, आ रही है। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने आज की लैब जो टेबल्स की पढ़ी है, इसमें हमने टेबल का टैग देखा है, टेबल डाटा को देखा है कि टेबल डाटा किस तरह क्रिएट होता है। ठीक है। और एक ठीक है, टेबल डाटा का टैग को देखा है कि हम टेबल डाटा किस तरह क्रिएट करते हैं, रॉस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हेडिंग्स किस तरह करते हैं, दो टेबल रॉस को या टेबल कॉलम्स को स्पैन किस तरीके से करते हैं। ठीक है। और फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कि विड्थ हम किस तरह सेट करते हैं, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग किस तरह देते हैं, किस किस तरह के आउटपुट आते हैं उससे। ठीक है। और उसके बाद हमने बॉर्डर्स देखा कि बॉर्डर किस तरह क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब आप लोगों के लैब टास्क आता है। तो लैब टास्क में क्या है कि पहला टास्क आपका ये है। ठीक है। इसको ध्यान से देख लें कि आपने इस तरीके का एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है। जैसा कि बिल्कुल इसमें क्रिएट हुआ है एज इट इज़ आपने ये चीज़ क्रिएट करनी है। ठीक है। इसमें बैकग्राउंड कलर जैसे ग्रे आ रहा है तो ग्रे आ जाए। फिर ये कुछ टेबल हेडिंग्स ऊपर गिवन है, कुछ यहाँ पे गिवन है। ये टेबल हेडिंग्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है। फिर टेबल रॉज यूज़ हो रही हैं। ठीक है। तो ये सारी आपने टेबल डाटा यूज़ हो रहा है, वो आपने सारी प्रॉपर्टीज़ जो आज हमने यूज़ की हैं वो अप्लाई करनी है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि कुछ के अंदर विड्थ डिफरेंट है, कुछ में विड्थ डिफरेंट है, तो वो चीज़ आपने अप्लाई करनी है। बाकी कुछ में रॉ स्पैन यूज़ हुआ हुआ है, कुछ में कॉलम स्पैन यूज़ हुआ हुआ है, कुछ में रॉ स्पैन यूज़ हुआ हुआ है। तो ये चीज़ आपने कॉलम स्पैन और रॉ स्पैन को भी यूज़ करते हुए एक इस तरीके का टेबल क्रिएट करना है। ठीक है। तो ये टास्क नंबर 1 है आप लोगों का। ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को एक टेबल गिवन है कि जो मेल्स और फीमेल्स की हाइट और विड्थ जिसमें गिवन है और उनका एवरेज गिवन है। ठीक है। एवरेज हाइट और वेट क्या होती है, और उनकी रेड आइज़ की 40% होती हैं मेल्स की, और 43% फीमेल्स की। तो ये एक टेबल गिवन है। ये आप लोगों ने अपनी जो भी CSS की प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की हैं, उसको ये एवरेज हाइट वाला टेबल आपने क्रिएट करना है एज इट इज़, जैसा इसमें गिवन है यही चीज़ क्रिएट करनी है। फिर सेकंड हमारे पास टास्क है, इसमें कुछ सी कंपनी के CEOs के नेम लिखे हुए हैं, उनके सीरियल नंबर्स हैं, उनकी क्या क्या पोजीशंस हैं किस किस कंपनी के अंदर, क्या उनकी मंथली सैलरीज हैं, और उनकी टाइप क्या है कि वो एक कंपनी फाउंडर है, ये चीज़ गिवन है। और फिर टोटल एक्सपेंस का नीचे गिवन है कि जिसमें सबकी सैलरीज को मर्ज करें तो कितनी बनती हैं। तो ये चीज़ लिखी हुई है। तो इस तरीके का एक आपने ये सैंपल आपको गिवन है, ये ही आपने रिक्रिएट करना है अपने पास। ठीक है। जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है उसको यूज़ करते हुए कि जिसमें हेडिंग भी यूज़ हो रही हो। यहाँ पे टेबल विड्थ आप देखेंगे कि सैलरी की कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। ये आप लोगों ने खुद सेट करनी है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ये है, यहाँ पे रॉ स्पैन कहीं यूज़ हुआ हुआ है, कहीं कॉलम स्पैन यूज़ हुआ हुआ है। तो आपने खैर इस तरीके का एक आउटपुट क्रिएट करना है। ठीक है। इस तरीके से मतलब है कि यही एक आपने आउटपुट क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टेबल डाटा मिसिंग है, तो ये भी आपने मिसिंग ही रखना है, क्योंकि
ज़ाहिर है जब ये कंपनी के सीईओज़ के नेम हैं लिखे हुए, तो उनकी तो टाइप कंपनी फाउंडर होगी, लेकिन जब टोटल एक्सपेंस है तो उसकी तो कोई टाइप नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। इस तरीके का आपने एक आउटपुट क्रिएट करना है, इस तरी यही आपने एक इसका रेप्लिकेट करना है अपनी खुद से कोड लिख के, ठीक है? और अच्छा ये चीज़ एक ध्यान में रखें, लास्ट लैब में भी कुछ स्टूडेंट ने किया था कि ये आप जब इसका लैब सबमिट करवाते हैं, तो उसकी जो आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है? उस आउटपुट स्क्रीन को आप लोग सिर्फ़ इतना सा क्रॉप ना कर दिया करें, कि जितना ये आउटपुट है इतना क्रॉप ना करें। आप पूरी की पूरी आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट विंडो है, उसको आप उसका स्क्रीनशॉट दिया करें। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अ, ये किया, यहाँ से यहाँ तक का ये आउटपुट अपना जो आया वो उसको, लेकिन उससे मुझे पता नहीं लगेगा कि आपने ये खुद किया है, किसी और से लेके दे दिया है, या ये आपकी पूरी आप जब स्क्रीन होगी तो मुझे उसमें पता लग जाएगा कि ये इसी स्टूडेंट का है, इसने खुद से किया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आपने किसी दोस्त से ले लिया, किसी स्टूडेंट से ले लिया, या फिर लैब टास्क के अंदर जो एग्जाम्पल ही गिवन है इसी का स्क्रीनशॉट दे दिया। तो आप अभी तक तो जितनी बच्चों ने करवा दी, लेकिन नेक्स्ट जो अपकमिंग लैब्स हैं उसके अंदर आप लोग ये पूरी स्क्रीन का देंगे, जो पूरी स्क्रीन का आउटपुट नहीं जिसका होगा उसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि मुझे उसमें एम्बिग्विटी आ जाएगी कि ये स्टूडेंट ने खुद किया भी है या नहीं। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, इसका भी आउटपुट की फुल स्क्रीन आपने उसका स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है? तो ये टास्क नंबर 1 हो गया, ये टास्क नंबर 2 हो गया, और ये है टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 में क्या है कि आपके पास एक स्टूडेंट्स की मार्कशीट क्रिएट हुई हुई है, ठीक है? उसके अंदर नेम्स हैं, ठीक है? और बच्चों के नेम्स हैं, ठीक है? यहाँ पे उनके ये 4-5 कोर्सेज़ हैं, उनके ग्रेड्स हैं। तो ये एक मार्कशीट क्रिएट हुई हुई है, ये आपने विद टेबल के टैग्स के साथ, टेबल डेटा, टेबल रॉ, हेडिंग्स को यूज़ करते हुए ये क्रिएट कर रहे हैं। अब जहाँ पे जो भी चीज़ यूज़ हो रही होगी, यहाँ पे स्पैनिंग यूज़ हो रही है, आइदर रॉ स्पैनिंग है या कॉलम स्पैनिंग है, ये आपने खुद आइडेंटिफ़ाई करना है। फिर इसके अंदर कुछ की विड्थ आप यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा है, कुछ की कम है, सबकी डिफरेंट विड्थ है, और सबके बैकग्राउंड कलर्स डिफरेंट है। यहाँ पे रॉ का बैकग्राउंड कलर एक है, यहाँ पे इस कॉलम्स के बैकग्राउंड कलर सेम है। ये आप लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है? एज इट इज़ ये एक स्टूडेंट्स की मार्कशीट क्रिएट करनी है, ठीक है? तो ये टास्क नंबर 3 है आपका, ठीक है? तो आप लोग ये टास्क 1 हाइट और वेट वाला, टास्क 2 जो है ये टेबल है फाउंडर्स का, ठीक है? और ये थर्ड है मार्कशीट का। तो ये 3 टास्क हैं, इनकी बेसिस पे आपके 5 मार्क्स की लैब सबमिट होगी, ठीक है? तो इसको आप लोग कोशिश करें कि कल 11:59 से पहले-पहले आप लोग इसको सबमिट कर दें। वैसे तो आप अगर जो भी हमने चीज़ें आज पढ़ी हैं, अगर आप लोगों ने सही से देख ली हैं, तो आप ये नेक्स्ट 10-20 मिनट्स के अंदर भी इसको खुद से बना सकते हैं। कोई उसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जो एक स्टैंडर्ड का टाइम गिवन है कल 11:59 तक का, तो उसके ऊपर आप लोग सबमिट कर दें इसको। किसके ऊपर? एलएमएस के ऊपर भी और गूगल क्लासरूम के ऊपर भी। तो अच्छा, जिस जो स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर देते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो पहले अपलोड हो जाते हैं, लेकिन जिसने किसी एक के ऊपर भी अपलोड कर दिया है, उसके मार्क्स एट द एंड लग जाएँगे। किसी ने अगर जीसीआर पे भूल भी गया है और सिर्फ़ एलएमएस पे भी कर दिया, तो उसके कुछ टाइम बाद उसके मार्क्स वहाँ पे भी लग जाएँगे। तो पहले असल में होता ये है कि हम जब चेक करते हैं तो जीसीआर पे चेक कर लेते हैं, तो जिसके वहाँ पे है, वहाँ पे वो मार्क्स लग जाते हैं, लेकिन बाद में वही मार्क्स एलएमएस के ऊपर भी अपलोड हो जाते हैं, और जिसने सिर्फ एलएमएस पे भी दिया हो, तो वहाँ पर भी उसके मार्क्स लग जाते हैं। लेकिन इंश्योर ये करें कि कम से कम एक जगह पे आप लोग ऑन टाइम सबमिशन लाज़मी करें। दोनों जगह पे कर देंगे तो वो आप लोगों के लिए ही सेफ साइट है, ठीक है? बाकी ये जितनी भी हर टॉपिक को आप लोग रीड करेंगे, उसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है, उसमें क्या चीज़ एग्ज़ाम्पल गिवन है, एग्ज़ाम्पल्स को रन करें, उनकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके आप लोग देखें, तो आप लोगों को हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। लैब खत्म होते ही आप लोग एक दफ़ा उसका रिवीजन उसी डेट के अंदर, जैसे आज किया है तो आज ही की डेट में उसका रिवीजन लाज़मी कर लिया करें। वरना आप कोई और कोर्स की लैब लेंगे या कोई और काम में लगेंगे, तो आपने जो आज पढ़ा है वो चीज़ आप भूल जाएँगे। तो उसको भूलने से बचाने के लिए आज ही की डेट में एक दफ़ा खुद से लैब को खोल के उसका रिवीजन कर लिया करें, ठीक है? ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। बाकी आप लोगों की जो लैब है ये अपलोड हुई भी है आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर।
आप लोगों ने चेक किए? नहीं सर, अपलोड नहीं हुई। अच्छा, अगर नहीं हुई भी तो मैं आप लोगों की अपलोड कर देता हूँ और आप लोग इसको डाउनलोड करके चेक कर लें। ठीक है, ये सर जो पहला टास्क है उसमें जो आपने ऊपर वो जो हेडिंग है वो भी लिखनी है या वो नहीं लिखनी? जी, वो हाँ, टेस्ट ये टेबल हेडिंग दी हुई है, हेडिंग भी आप लिख दें। और जो चीज़ इसमें आउटपुट में गिवन है ना, ये आप क्रिएट कर दें। ओके ओके। ठीक है। अच्छा, ये आपकी लैब 6 अपलोड हो गई है। कल 11:59 तक का टाइम है। बाकी आपके ये LMS के ऊपर भी अच्छा, ये आप लोग डाउनलोड करके चेक कर लें कि आप लोगों के पास ये सही चीज़ है, सही विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, ये अब हमारा जो आज आप लोगों ने जिस क्लास की आईडी और पासवर्ड के ऊपर ज्वाइन किया है, नेक्स्ट टाइम से आप लोग इसी के ऊपर ज्वाइन किया करेंगे। वैसे तो आप लोगों को मैसेज भी आ जाता है, तो और उसके अलावा भी जो हमारी गूगल क्लासरूम की आईडी है या जिसके पास मैसेज नहीं भी आया हो, तो वो जाके अपने LMS पे चेक कर लिया करे। यहाँ पे ये एक लेबल क्रिएट हुआ हुआ होता है जिसमें लिंक भी गिवन है और उसका आईडी पासवर्ड भी गिवन है। ठीक है, जहाँ आपकी नेक्स्ट लैब है उसका, तो वो वैसे तो सेम ही होता है, लेकिन अभी लास्ट टाइम से हमारा चेंज हो गया, तो अब आप लोगों ने इसी क्लासरूम के ऊपर ज्वाइन करना है। ठीक है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, ये आप लोगों की लैब जो है LMS के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी। और ये GCR के ऊपर भी अपलोड हो गई है और LMS के ऊपर भी मैंने अपलोड कर दिया। आप लोग चेक कर लें जिसको अगर आज की जो भी हमने लैब पढ़ी है उसमें किसी को कोई इशू हो, कोई चीज़ से कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई टैग समझ नहीं आया, तो वो पूछ ले। लास्ट लैब में से किसी और लैब में से कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो वो पूछ ले। ठीक है। अच्छा, बाकी ये है कि आप लोगों का ये लैब्स भी अपलोड हो गई हैं। बाकी आप लोग जब इसको टास्क को अभी करें या बाद में जिस भी टाइम करें, तो उसको करने से पहले एक दफ़ा जो आपकी क्लास की यूट्यूब की ऊपर वीडियोस अपलोड होती हैं उसको एक दफ़ा लाजमी देख लिया करें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि आज हमने क्लास में क्या किया। उसको भले आप स्पीड में देख लें, आगे बढ़ा बढ़ा के देख लें, लेकिन एक दफ़ा उसको व्यू ज़रूर कर लिया करें। और अगर आपको कंटेंट सारी चीज़ें समझ आई भी हैं, तो आप कम से कम लास्ट जो पार्ट होता है, जो पार्ट नंबर 3 या 4 होगा उस लैब का, उसको लाजमी देख लिया करें, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो आप लोगों की एक यूट्यूब की जो है ना, आप लोगों की 105930 की यूट्यूब की प्लेलिस्ट क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट के ऊपर आप लोग जाके उस प्लेलिस्ट को या तो आप लोग सेव कर लें। ठीक है, हाँ, यूट्यूब के ऊपर अभी आप लोगों की अपलोड हो जाएगी जो लैब है। जैसी ये लैब ख़त्म होगी, आपकी रिकॉर्डिंग्स जितनी भी हैं वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएंगी, तो आपकी ये देखेंगे कि ये प्लेलिस्ट में गया।
लिंक आपका GCR के ऊपर भी और LMS दोनों के ऊपर अपलोड हो जाता है इसका, जो भी क्लासेस हैं, जैसे आपने देखें लैब 1 पार्ट 1 2 3, फिर इस तरीके से लैब 2। तो आप लोग जो है ना इसके ये पार्ट्स देख लिया करें जिसको चीज़ समझ नहीं आई हो, और अगर समझ आई भी हो तो पार्ट 4 लाजमी देख लिया करें, या पार्ट 3 जो लास्ट पार्ट है, ताकि आप लोगों को टास्क करने में आसानी हो कि हमें टास्क में क्या चीज़ करनी थी, क्या इंस्ट्रक्शंस थे, तो ताकि उसके अंदर आप कोई चीज़ मिसिंग ना हो, आपके बाद में मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो एक दफ़ा टास्क करने से पहले पार्ट 4 लाजमी देख लिया करें, और इसके जो चैनल आपको क्रिएट हुआ है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जाना भी ना पड़े GCR के ऊपर या फिर LMS के ऊपर। आप डायरेक्ट अपने यूट्यूब को खोलें और आपके पास ऊपर ही सब्सक्राइब किया हुआ होगा, तो आपके पास ये वीडियोस ऑटोमेटिकली आ रही होंगी। नहीं तो आप इसकी प्लेलिस्ट को सेव करके अपने पास रख लें, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग इसकी वीडियोस भी देख लिया करें, और LMS के ऊपर भी आपका ये क्लासरूम का ID पासवर्ड शेयर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा GCR पे भी लैब आप लोगों की अपलोड हो गई है, इसको आप लोग डाउनलोड करके चेक कर लें। बाकी आज की जो लैब हमने पढ़ी है इसके अंदर किसी को कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो बता दें, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नहीं है तो हम ये बता दें कि अगर किसी को किसी टास्क के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं है कि किस तरह करना है, क्या करना है, तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो आप लोग अभी ही से जो है ना इसको डाउनलोड कर लें, और अभी ही ज़ाहिर है आज हमारी लैब जल्दी एंड हो रही है, तो अभी भी आप लोगों के पास ज़ाहिर है 1 आवर या 45 मिनट्स हैं, तो आप लोग अभी ही इसको डाउनलोड कर लें और सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, और इसको फिर सबमिट करते रहें ताकि आप लोगों की चेक हो जाएं लैब्स। तो बस ये है, आज की यही लैब थी, छोटी सी लैब थी, ये 3 टास्क हैं, इसको टाइमली सबमिट कर दें। ठीक है, ताकि आप लोगों की सबमिट हो जाए। बाकी आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह लग गई थी। ठीक है, सर कोड का स्क्रीनशॉट दें या कॉपी पेस्ट करके दे दें? कोड का बस आप स्क्रीनशॉट दे दें, आपको कोड को टाइप करने की या कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कोड का और आउटपुट दोनों का स्क्रीनशॉट दे दें। ठीक है, लेकिन ठीक है। आउटपुट का स्क्रीनशॉट जो है ना उसके अंदर स्क्रीन आपकी फुल आनी चाहिए। जिस स्टूडेंट की स्क्रीन फुल नहीं आएगी, सिर्फ आउटपुट के छोटी सी स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं उस टास्क के अंदर, क्योंकि मुझे उसमें पता नहीं लगेगा कि ये उस बच्चे ने खुद किया भी है या ये कहाँ से आउटपुट उसने लिया। ठीक है, तो आउटपुट की आपने फुल स्क्रीन देनी है, बाकी कोड आपने का स्क्रीनशॉट देना है। ये चीज़ आप लोग कल तक सबमिट कर दें। ठीक है, बाकी आप लोगों का एक असाइनमेंट भी अभी आने वाला है, वो किसी आज या कल के अंदर आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। अपलोड जैसे ही होगा तो वो उसमें आपको मिनिमम 10 डेज़ तो गिवन होंगे, हो सकता है 10 से ज़्यादा डेज़ गिवन हो, उसमें कुछ ना कुछ टास्क होंगे, तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा। जितनी लैब्स हमने पढ़ी हैं अभी तक उनसे ही रिलेटेड एक असाइनमेंट होगा 10 मार्क्स का, तो वो आप लोगों का पहला असाइनमेंट। 2 असाइनमेंट हमारे सेमेस्टर में होंगे, तो उसमें से पहला असाइनमेंट अभी आज या कल में या परसों में आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। फिर उसको हम उसमें जो भी अगर आप लोग सॉल्व करते रहे, कोई मसले मसाइल हों, क्यूरीज हों, तो हम उसको नेक्स्ट लैब में भी डिस्कस कर लेंगे, और वैसे भी हम व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आप लोगों का एक आध दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि असाइनमेंट आप लोगों का अपलोड हो गया। बाकी अभी आप लोग इस लैब को सबमिट करें, सॉल्व करें। ठीक है, और बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं है तो हम क्लास को अभी एंड करते हैं, और नेक्स्ट लैब में आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। ठीक है।